ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीबॉडी। तो 8th चैप्टर कर रहे हैं हम भगवद गीता का, और पहले 3 श्लोक हमारे हो गए हैं, चौथा श्लोक हमने नहीं करा है। तो पहले 3 श्लोक हम क्विकली उसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम चौथे पे आएंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ। Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? And what is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. Text second. Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body? O Madhusudan. And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? तो अर्जुन ने पहले 2 श्लोकों में अपने सवाल पूछे। अब कृष्णा 3rd श्लोक से जवाब देना शुरू कर। तो कृष्ण बोल रहे हैं, The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible transcendental living entity is called Brahman. तो ब्रह्मन क्या है? Indestructible transcendental living entity. His eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to development of material bodies of the living entities called karma or fruitive activities. फिर चौथे श्लोक जो हमने आज पढ़ना है उसमें कृष्णा क्या बोल रहे हैं? O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adi Bhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods like those of the sun, moon, is called Adi Deva. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Adi Yagna, the Lord of Sacrifice. तो इस वाले को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे संस्कृत पढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। आदिभूतम क्षरो भाव, आदिभूतं चरो भावः पुरुषश्चाधिदैवताम्, पुरुषश्चादिदैवताम् आदियज्ञोऽहमेवात्र, आदियज्ञो अहमेवात्र देहे देहाभृतां वर, देहाभृतां वर। ऑलराइट, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा इसकी ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read. हाँ पढ़िए प्लीज। O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adibhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and moon, is called Adi Daiva. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called the Adi Yagya, the Lord of Sacrifice. थैंक यू। ओके, तो कौन सी 3 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं ट्रांसलेशन में? कोई बता सकता है कौन कौन सी 3 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं? तीन पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं ना? प्रभु जी, एक तो आई थिंक बॉडी आदिभूता विच इज तो सबसे कांस्टेंट। पहली पॉइंट है आदिभूता। दूसरा कौन सा बताया गया?
प्रभु जी आदि देव, हाँ, दूसरा बताया गया आदि देव, और तीसरा आदि यज्ञ। ओके, वेरी गुड। तो 3 पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोगों की भगवत गीता जो है उसमें 3 पॉइंट्स बना लो आप, या एक पेपर में लिख लो। आदि भूता, आदि देव और आदि यज्ञ, ये 3 चीजों के बारे में कृष्ण ने यहाँ बताया। तो आदि भूता क्या है? क्या है आदि भूता? फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मटीरियल मैनिफेस्टेशन। तो मटीरियल मैनिफेस्टेशन जो फिजिकल नेचर है वो हमेशा चेंज होती रहती है, उसको आदिभूता का है। फिर आदि देव, देव मीन सारे देवी देवता, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जिसमें सारे देवी देवता सब हैं, उसको कहा है आदि देव। और आदि यज्ञ क्या है? रिप्रेजेंट एज अ सुपर सोल इन द हार्ट ऑफ एवरी एम्बॉडीड बीइंग। आदि यज्ञ जो है भगवान लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस है, जिनके लिए सारे कार्य करे जा रहे हैं और जो सबके हृदय में विद्यमान है। तो ये भगवान। तो अब हम परपट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा परपट? कौन वॉलंटियर करेगा परपट पढ़ने के लिए? मैं पढ़ देती प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। Purport. The physical nature is constantly changing. Material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. This physical nature is called Adibhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of the Supreme Lord, which includes all the demigods and their different planets, is called Adi Devata. All present in the body along with the individual soul is called Super Soul, a plenary representation of Lord Krishna. The Super Soul is called the Paramatma or Adi Yagna, and it is situated in the heart. The word Eva is particularly important in the context of this verse because by this word, the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. The Super Soul, the Supreme Personality of Godhead, seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities and is the source of the soul's various types of consciousness. The super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witness his activities. The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service to the Lord. The gigantic universal form of the Lord called Adi Devata is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as Super Soul. The neophyte is advised to contemplate the universal form or Virat Purusha, whose legs are considered the lower planets, whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो परपट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आदिभूता कह रहे हैं फिजिकल नेचर कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, और उसमें 6 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी 6 स्टेजेस बताई हैं जो फिजिकल नेचर में होती रहती है किसी भी चीज को? जैसे ये शरीर है, शरीर के अंदर 6 चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं? एक तो बर्थ हो रहा है उसका, फिर वो ग्रो होते हैं, फिर कुछ टाइम तक वो रहते हैं और बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, फिर धीरे धीरे वो ओल्ड हो जाते हैं और फिर वैनिश, डाई हो जाते हैं। तो ये शरीर के क्वालिटी, ठीक है ना? तो ये आदिभूता हो गए। और ये कभी एक सर्टेन पॉइंट में क्रिएट हुआ था शरीर और एक सर्टेन पॉइंट में एनिहिलेट हो जाता, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है यहां तक आदिभूता के बारे में बता रहे हैं।
फिर आ जाओ आप आदि देव में। आदि देव क्या है? ये सुप्रीम लॉर्ड का ऐसा कंसेप्शन है जिसमें सारे देवी देवता, उनकी शक्तियां जो है वो इंक्लूड होती हैं। पूरी जो सृष्टि चल रही है वो आदि देव एस्पेक्ट है भगवान के। एंड प्रेजेंट इन दिस बॉडी। और फिर तीसरा क्या है? आदि यज्ञ। आदि यज्ञ कौन है? आदि यज्ञ भगवान का परमात्मा एस्पेक्ट जो भगवान हृदय में है और गाइड कर रहे हैं हमें हृदय से। हर एक जीव के, लिविंग एंटिटी के हृदय में, वो हो गया आदि यज्ञ, लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, जिनके लिए हमारे को काम करना है, जो हृदय से हमें गाइड कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज हो। The word Eve is particularly important in this context of this verse because by this word the Lord stresses that Paramatma is not different from him. Eva, Eva means certainly, means Bhagwan certainly, Paramatma जो है वो एक ही है। Super soul, the supreme personality goddess seated beside the individual soul is the witness. तो परमात्मा क्या करते हैं? वो आत्मा के साथ होते हैं और हर चीज जो हमें दिमाग में चल रही है, हम सोच रहे हैं या हम कर रहे हैं या करने वाले हैं या अभी हमने सोची भी नहीं है, वो सब चीजें भगवान को पता लगती है कि क्या हम सोचने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल परमात्मा हमारे साथ ही है हृदय में। Super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witness his activities. तो सुपर सोल मतलब भगवान ने हमारे को फ्रीडम भी दी हुई है कि कुछ भी करें हम, और हम जो भी करते हैं उसके विटनेस भी भगवान है। The function of all these different manifestations of the Supreme Lord becomes clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service to the Lord. So functions of these different manifestations of the Supreme Lord become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service of the Lord. तो जैसे जैसे भगवान की सेवा में हम लगते हैं, ये सारी चीजें हमारे को क्लियर होती जाती हैं। The gigantic universal form of the Lord, the Adi Devata, is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in manifestation of super soul. तो भगवान के जो हृदय में भगवान को नहीं देख सकते, उनके लिए आदि देवता मतलब कि उनके लिए यूनिवर्सल फॉर्म है। वो जब देखते हैं कि अरे भगवान, अभी आगे वाले चैप्टर में दिखाएंगे 11th में कि कैसे भगवान जो है वो सृष्टि के अंदर सबसे पावरफुल है और सारे देवी देवता उन्हीं के अंदर है, तो उनको पता लग जाता है अच्छा सन मून ये शक्तियां जो चल रही है, इतनी वाटर बॉडीज और ये सब भगवान के ही एस्पेक्ट्स हैं। तो उस वे में वो भगवान को समझ पाता है। Neophyte is advised to contemplate the universal form or Virat Purusha, whose legs are considered the lower planets, whose eyes are considered the sun and the moon, and whose head is considered the upper planetary system. तो जो भगवान की शक्ति को नहीं जान पाता उसको ये बताते हैं कि देखो सूर्य और चंद्रमा ये कितने विशाल हैं और कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है इनके, कितने इनफल्जेंट है। ये तो भगवान के सिर्फ आईज हैं, और जो इतने बड़े बड़े प्लानिटरी सिस्टम्स है ये सारे बॉडी पार्ट्स है भगवान के। तो ये विराट रूप जो है ये कॉन्टेम्पलेट करना उनके लिए इजी रहता है जो भगवान के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है। और इस तरीके से वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे वो सीरियस होंगे तो उनको और ज्यादा चीजें रिवील होंगी। मगर ये आदि देवता फॉर्म जो है भगवान की, ये भक्तों के लिए नहीं है। मतलब हमें भगवान की ऐसे पूजा नहीं करनी कि भगवान की आईज हैं, मून और सन, नहीं। हमें तो पता है भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्ण है, तो हम डायरेक्टली कृष्णा के फॉर्म में उनकी सेवा में एंगेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको?
क्लियर हो रहा है? हाँ जी प्रभु जी। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट अभी आज जो ये 8.4 श्लोक पढ़ा है उसमें? Anything anybody want to add? Natasha Mataji want to add something? No, Prabhuji, thank you. थैंक यू। ओके ग्रेट। तो अब हम आगे चलते हैं, 8.5 में चलेंगे। आप लोगों में से किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ये 8.5 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको आप मेमोराइज करेंगे ताकि कल हम जब ज्वाइन करेंगे कॉन्फ्रेंस में तो सबको ये श्लोक पहले से आता हो। ठीक है, तो प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। अंत काले च मामेवा अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। याति नासस्त्र संशय। अंतकाले च मामेवा अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् या प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया। याति मुक्त्वा quitting कलेवरम द बॉडी, कलेवरम the body या ही हु, या he who प्रयाति गोज, प्रयाति goes सा ही, सा he मद्भावम मत भावम माय नेचर, my nature याति अचीव्स, याति achieves ना नॉट, na not अस्ति देयर इज, asti there is अत्र हेयर, atra here संशया डाउट। samshaya doubt। हाँ, तो अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। मतलब क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन? whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। आप लोग प्लीज सब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। and whoever and whoever at the end of his life at the end of his life quits his body remembering me quits his body remembering me alone alone at once attains my nature, at once attains the nature। of this there is no doubt। Of this there is no doubt। Good। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ेगा वो भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। At once attains me। ओके, तो एक बारी फिर से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। and whoever at the end of his life, प्लीज रिपीट कीजिए। and whoever at the end of his life and whoever at the end of his life quits his body remembering me alone quits his body remembering me alone, at once attains my nature, at once attains my nature। of this there is no doubt। Of this there is no doubt। There is no doubt। परपट कौन पढ़ेगा? quits his body I can read. हाँ पढ़ो, आप there is no पढ़ो। राशिका आप पढ़ो। Purport. In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness
in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of the life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree, taror api Sahishnuna. sahisuna, Sahishuna. Therefore, there may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, so that at the end of one's life, one can have full benefit of Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू. तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट का आंसर है कि कैसे डेथ को फेस करना चाहिए और क्या हमारी दशा होगी उसके बाद. ये जो डेथ का एग्जाम आएगा हमारी लाइफ में, उसको कैस भावना से हम फेस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा हमारा आउटकम. तो अगर कोई भगवान को स्मरण करते वक्त छोड़ता है अपना शरीर, या शरीर छोड़ते वक्त भगवान का स्मरण करता है, तो वो भगवान के पास चला जाता है. अब जनरली हम देखेंगे जो हम दिन में करेंगे ना कहीं कुछ ना कुछ, वो हमारे दिमाग में कॉन्शियसनेस में रहेगी चीज, जिस चीज में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. जैसे हम ज्यादा अगर मान लो आप ऑफिस के चीजों में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको ऑफिस की चीजें आ जाएंगी सपने में कई बारी, या दिमाग में वही चलेगी. अगर आप स्टडीज कर रहे हो तो आपको स्टडीज की बातें कई बारी दिमाग में आएंगी. अगर आप गेम्स स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो वही चीजें आएंगी. अगर आप परिवार जनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वही चीजें आपके दिमाग में आएंगी. उसी तरह से जब आप भगवान का स्मरण करोगे रेगुलरली, तो भगवान ही दिमाग में आएंगे मृत्यु के टाइम पे. और मृत्यु के टाइम पे ऐसी स्थिति होगी, ये पता नहीं होगा कि हमारा शरीर काम कर रहा है, शरीर के ऑर्गन्स या नहीं कर रहे हैं. हो सकता है कई बारी शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं जैसे, तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं हमारे या नहीं कर रहे, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा. हो सकता है हमारी आंखें जो है वो काम ना करें, हमारा जो जीवा है वो काम ना करे, हियरिंग काम ना करे, तो चैंट करके उसको एक एक वर्ड को सुनना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भगवान के दर्शन लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा मृत्यु के वक्त. लेकिन स्मरणम वो बोला गया है यहाँ. तो स्मरणम की इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान का नाम चैंटिंग कर रहे हैं हम तो बहुत नहीं, हमें स्मरण भी करना है भगवान का नाम चैंट करते वक्त. हम जब कर रहे हैं तो एक एक माला में हम चैंट कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मगर क्या भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो हमारी चैंटिंग बहुत सही हो रही है. अगर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो अभी हमारे को प्रैक्टिस करनी है और अच्छी चैंटिंग करनी है. और धीरे 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 जो माइंड है उसको भगवान के चरणों में लगाना है. जैसे जैसे हम लगाएंगे वैसे वैसे हमें भगवान का स्मरण करना आसान हो जाएगा, और फिर मृत्यु के वक्त ऑटोमेटिकली भगवान स्मरण में आएंगे. इसको आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हम कि अरे भगवान को याद कर लिया हमने मृत्यु के टाइम पे, चाहे पूरे जिंदगी भर हमने बकवास की बहुत, लेकिन मृत्यु के टाइम पे हम याद कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा. हम चीट नहीं कर सकते डेथ को, भगवान को चीट नहीं कर सकते हम. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी से प्रैक्टिस करें, क्योंकि पता नहीं है मृत्यु कब आ जाए किसको. हम बहुत कोशिश करते हैं कि ना आए, अच्छे से अच्छी
दवाइयाँ लेंगे, हम अच्छे से अच्छे इलाज करवाएंगे, अच्छे अच्छे से अच्छी प्रोटेक्शन लेंगे, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, मगर क्या वो इंश्योरेंस है? क्या वो गारंटी है कि हमारी लाइफ को कुछ होगा नहीं? तो प्रभु जी, एक्सक्यूज मी प्रभु जी, Yes. उस एंड ऑफ द लाइफ वाले टाइम में मेमोरी भी तो वीक हो जाती है, मेमोरी भी वीक हो जाती है, स्मरण शक्ति कौन सी रह जाती है। इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। कई बार ये देखोगे आप, स्पाइनल लेवल पे रिफ्लेक्स एक्शन की तरह से वो हैबिट्स जो हमारी हैं वो टेक ओवर कर लेती है। तो हमारे को इतना भगवान का स्मरण करना है कि ये स्पाइनल लेवल पे आ जाए, रिफ्लेक्स लेवल पे आ जाए, भगवान ऑटोमेटिकली हमारे उसमें आए, स्मरण में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको डिमेंशिया होता है, जिन लोगों को कुछ स्मरण, आप कह रहे हो ना, जैसे डिमेंशिया में क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी नहीं ठीक रहती, उनको ओल्ड एज में आके कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों को अगर आप जाके कभी बात करो तो ऐसे लोग भी आपको जवाब देंगे। उनकी मेमोरी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता वो कहाँ है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। आप उनसे पूछो तो तभी भी वो जवाब देंगे, हाँ क्या हाल है, बिल्कुल ठीक है, क्या कर रहे हो, कुछ भी बना के बोल देंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, मेमोरी काम नहीं कर रही, लेकिन हैबिट है बात करने की। जो बात करनी है वो उस लेवल पे दे विल रिस्पॉन्ड। तो ये बहुत सोच समझ के अपनी प्रॉपर मेमोरी इंटेलिजेंस यूज करके नहीं वो कर रहे, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सली वो आंसर कर रहे हैं, जो चीजें वो पहले करते आए हैं इतने 60-70-80 साल तक। तो अगर हम भगवान को याद करने की हैबिट डाल लें अपनी लाइफ में, तो अंत समय में वो ऑटोमेटिकली होगी। और भगवान ये गारंटी देते हैं कि अगर आप पूरी लाइफ करोगे, भगवान की सेवा में लगाओगे, तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे कि आपको भगवान का स्मरण हो। तो इसलिए ये भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता में भी कहा है, भगवान के डिवोटीज प्रभुपाद और आचार्य गण आते हैं, वो पूरा एश्योरेंस देते हैं। और ऐसे हमने कई सारे देखे हैं, जैसे शिला प्रभुपाद या ऐसे डिवोटीज जो बिल्कुल रिलैक्स तरीके से अपनी बॉडी को ट्रांसलेट करते करते भगवत गीता बताते बताते पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे महान वैष्णव आचार्य जो हमने विटनेस किए हैं, प्रभुपाद से पहले भी और प्रभुपाद के बाद भी उनके शिष्य कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने शरीर बिल्कुल ऐसे त्याग दिया कि जैसे हंसते हंसते भगवान का स्मरण करते करते, कि जैसे अब वो भगवान के पास ही जा रहे हैं। यहाँ आंख बंद करी उन्होंने और खोलेंगे आंख तो भगवान के पास होंगे। तो ये प्रोसेस जो है उसका सबसे बड़ा टेस्ट हमारा यही है, हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कि अंत समय में हमें भगवान का स्मरण होता है कि नहीं। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी। अभी हमें लगता है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से हम कहते हैं एक राउंड हम हरे कृष्ण महामंत्र का रोज करें, तो उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन वो बड़ा भारी लगता है लोगों को। लगता है अरे 10 मिनट, और उस 10 मिनट में भी कितनी बारी आप भगवान के स्मरण करते हो, ये अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 1 सेकंड भी नहीं करते हम ठीक से। तो ऐसा कोई बहुत एहसान नहीं कर रहे हम भगवान पे अगर हम 5-10 मिनट भगवान को देते हैं 24 घंटे में से। 24 घंटे ही हमारे को इसलिए दिए थे कि भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमने बहुत सारी दूसरी चीजों को प्रायोरिटी बना ली कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है। नो डाउट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी है, लेकिन बाकी चीजें जो हैं उसके साथ साथ भगवान को याद करना, स्मरण करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे हमें, तो अंत काल में हमारे को कुछ और स्मरण आ जाएगा। अगर हम कुत्ते बिल्ली इनके साथ घूम रहे हैं और यही स्मरण आ गए, तो बस अगली लाइफ वही बन जाएगी।
तो इसलिए बहुत ज्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। नताशा माता जी, वांटेड टू ऐड समथिंग? Hare Krishna, Prabhuji, then Hare Pranam. Krishna. Prabhuji, I just wanted to add that verse this is from Vara Puran, where so I know that devotees always ask, but हमारे बॉडी के फंक्शन खत्म हो जाएंगे, हमें कुछ याद नहीं आएगा, हम कैसे याद करेंगे कृष्णा को? हम कोमा में हो, अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाए, कैसे याद करेंगे हम कृष्णा को, चाहे सारी जिंदगी भी याद किया हो? तो अगर सारी जिंदगी याद किया हो या अच्छे से भक्ति किया हो, तो कृष्णा प्रॉमिस करते हैं, इन द वर्स इज लाइक दिस, यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो माम न च स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्तं नायामि परम परमागतिम. If my devotee is unable to remember me at the time of death because of disturbances within the body at that time, then I shall remember my devotee and take him back to my supreme abode. So he says, aham smarami madbhakta, that I will remember my devotee. But we have to elevate ourselves. इतना बड़ा बनना पड़ेगा कि भगवान आपको देखें. Hare Krishna. Thank you माता जी, thank you very much for sharing. तो माता जी ने श्लोक भी शेयर कर दिया है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि कैसे भगवान खुद हेल्प करेंगे हमें कनेक्ट होने में. हमें जरूरी नहीं है कि डाउट में रहना पड़े, कोई डाउट रहने की जरूरत ही नहीं है. यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, असंशया, कोई संशय नहीं होना चाहिए हमें इस चीज में कि वो भगवान जो है वो हेल्प करेंगे. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गए श्लोक का? भव्य क्लियर हो गया श्लोक का आपको? हरे कृष्णा. यस, भव्य नहीं है आज मीटिंग नहीं में. है आज भी? अभी तो था. आई थॉट आई हर्ड इट. नो, आई एम एक्चुअली यूजिंग भव्य का लैपटॉप. वो आया था बट उसका कुछ कॉलेज का कुछ काम है तो उसमें नो ही प्रॉब्लम, बिजी. नो प्रॉब्लम. ओके, निर्मल प्रभु. जय श्री कृष्ण अतुल प्रभु. हरे कृष्णा. क्लियर हो गया प्रभु जी ये श्लोक का? कुछ आपको इस हाँ हाँ श्लोक का कोई नहीं point प्रभु जी, ये add तो हमने पहले भी, हाँ ये तो बहुत बार पहले भी हमने डिस्कस करा हुआ है. जब हम डिस्कस करते थे कि अंत समय में भगवान जी को याद करने का तरीका कैसा है, मतलब करा हुआ है कि जब हम लगातार याद करेंगे तो ही याद कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं याद कर पाएंगे हम. वेरी गुड. अच्छा, लगातार याद करने के लिए भी प्रभुपाद ने यहाँ पे एक श्लोक बताया हमें. हम लगातार भगवान को कैसे याद कर सकते हैं उसके लिए भी एक श्लोक है. ये देखो प्रभुपाद ने इस लाइन में दिया प्रभु जी आप डाल दीजिए ना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम उसको पढ़ेंगे बार बार. तो भूल जाता हूँ मैं, तो बहुत भूल जाता हूँ. इतना हेक्टिक स्केड्यूल. अभी मैं जस्ट 9:30 बजे तो घर आया मैं भी. हाँ प्रभु जी, ये तो है. डालूंगा मैं, व्हाट्सएप में डाल दूंगा. हाँ तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है, Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree. तो जो एक पेड़ है उससे भी ज्यादा सहनशील होना. अगर आप कभी स्टडी करो, एक पेड़ को देखो, तो पेड़ जो है वो बहुत सहनशील है. मतलब वो ऐसे कोई लोग आते हैं उसका शरण लेते हैं, जैसे पेड़ पक्षी आते हैं, पेड़ पे बैठते हैं वो और घोंसला बनाते हैं, कई उनके फल खाते हैं. कई बारी लोग आते हैं वो कोई टहनी तोड़ लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी जानवर आते हैं, कुत्ता आता है वो टांग उठा के कुछ भी कर देता है पेड़ के ऊपर. तो ऐसे कई सारे जीव आते हैं, लेकिन पेड़ कभी रिवोल्ट नहीं करता, बहुत सहनशील है, टॉलरेट करता है हर स्थिति को, सर्दी हो गर्मी हो. तो बता रहे हैं यहाँ पे कि पेड़ से ज्यादा या पेड़ जैसे टॉलरेंट होना चाहिए, पेड़ से भी ज्यादा एक्चुअली. अगर हम टॉलरेंट हो, ऐसे कोई भी हमें आके कुछ कर रहा है, हमें भगवान की सेवा पे अगर हम फोकस करें और बाकी चीजों को पर्सनली ना लें, तो हम बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो जाएंगे. और हम्बल, बहुत ही हम्बल. जैसे एक घास का तिनका है, उसके ऊपर कोई भी आके बैठता है, कोई कुछ करता रहता है उसके साथ, कभी
घास रिवोल्ट नहीं करती। तो घास की तरह नम्र और पेड़ की तरह सहनशील, अगर ये दोनों क्वालिटीज हमारे में आ जाएं और इस भाव में हम भगवान के नाम का शरण लें और चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक्चुअली हमारे भगवान का नाम लेना बहुत आसान हो जाएगा। और भगवान जो है हमें कृपा प्रदान करेंगे जब वो देखेंगे कि ये सहनशीलता और नम्रता है हमारे अंदर। तो सहनशील और नम्र होना ये भी एक कला है। वो कैसे कला आएगी? जब हम भक्तों के शरण में रहेंगे, ऐसे लोगों की शरण में रहेंगे जो खुद हम्बल हैं, जो खुद टॉलरेंट हैं, और जब हम भगवान का नाम रेगुलरली लेंगे तब ये क्वालिटीज हमारे अंदर अच्छे से आएंगी। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है ह्यूमिलिटी, हम्बल, नम्रता का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम रेगुलरली भगवत गीता पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ रहे तो हम हम्बल नहीं है, हम प्राउड हैं। हमारे को लगता है कि अरे हमें तो ऑलरेडी पता है ये सब चीजें, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की, या क्या जरूरत है कॉन्फ्रेंस कॉल में आने की, वही बातें हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान की भक्ति करनी है बस। तो हम प्राइड आ जाता है हमारे अंदर कि हमें तो पता है ये सब चीज। लेकिन एक्चुअली अगर हम ये सोच रहे हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं, और हम आगे एडवांस हो भी नहीं पाएंगे अगर हम इस एटीट्यूड से चलेंगे। जब हम सोचेंगे नहीं हमें नहीं पता, हमें और सीखना है, हमें पता करना है, हमें पढ़ना है, हमें स्टडी करना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो नम्र होना उसकी एक क्वालिटी है कि हम भगवान की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करेंगे, लेक्चर्स अटेंड करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और बुक्स पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो होंगी ये हम ह्यूमिलिटी के साइन है। प्रभु जी करके पूछना। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि मैं ये सोचता हूँ कि हमें जो बनाया गया है, मतलब हमें पूजा पाठ करने के लिए ही बनाया गया है, ये तो ऑब्वियसली बात ये है, लेकिन ये सब बनाने की उन्हें क्या जरूरत थी? मतलब हमें पूजा करना था तो हम पूजा कर ही सकते थे। बाकी ये जो चीजें हैं हमें जो आकर्षक करती हैं, जैसे टेक्नोलॉजीज की हो गई, बाकी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं आज, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब हम इसमें बिजी हो जाते हैं ना। तो आपका नाम क्या है? प्रेरणा? प्रेरणा जी? एक्चुअली मेरी मम्मी का नाम है वो। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नमन है। नमन? अरे वाह, हाँ। बड़ा अच्छा नाम है आपका तो। नमन। तो नमन जी, आप ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहले आप ये बताइए, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं आज? एक्चुअली मेरी दीदी वहाँ यूएस में रहती हैं। अच्छा। तो उन्होंने मम्मी के फोन में लिंक भेजा, तो मम्मी बोली कि ओके, भाई तुम ही अटेंड करो अभी। वो तो पास में बैठी हुई है मेरे, वेरी वो नाइस। माला कर रही थी। तो एक्चुअली उन्होंने नहीं बोले कि बाद में क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा, उन्होंने जब बोला तब तक तुम सुनो, तो हम वेरी लोग सब सुन रहे थे बैठ के आपकी बातें। बहुत अच्छा। आप कितने, क्या क्या एज है आपकी? मेरा 22 है, 22। ओह, वेरी गुड एज, वेरी गुड। तो देखो, पहली बात तो ये है कि पूजा पाठ और भक्ति में फर्क है। पूजा पाठ जनरली लोग करते हैं भगवान से चीजें लेने के लिए, या भगवान के साथ थोड़ा सा संपर्क बनाने के लिए, कि भाई हमारी जिंदगी अच्छी चले, थोड़ा हमारे को भी अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक है, अच्छी हमारी वेल सेटल्ड रहे हमारी फैमिली। तो ये पूजा के लिए एक कर सकते हैं। भक्ति अलग है। भक्ति मतलब कि भगवान को अपना फैमिली मेंबर बनाना, या रादर हमें भगवान का फैमिली मेंबर बनाना। तो भगवान जब हमारी फैमिली में है, तो जैसे फैमिली में बाकी लोगों को हम खाना देते हैं, तो भगवान को भी भोग चढ़ाएंगे। बाकी लोगों का ध्यान रखते हैं हम। आपका कल को देखोगे कोई फैमिली में बच्चा हुआ किसी का, तो कितना ध्यान रखते हैं सब बच्चे का, छोटे नए बॉर्न। तो उसी तरह से भगवान को अपनी फैमिली में बनाना वो भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ पूरे दिन करते रहो, नहीं। भक्ति का मतलब ये है कि भगवान को अपना फैमिली मेंबर बनाना और भगवान को अपनी लाइफ में सेंटर बनाना। तो अगर आप कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट जाना चाहिए भगवान को। नहीं अगर प्रभु आप जी, बस भगवान को सवाल अपना, ये था कि ये आपके मतलब सवाल ये को मैं उन्होंने ये सब बनाया क्यों? एक मिनट, आप मेरे को पहले आप ध्यान से सुनो। अभी ये हमारा 1 साल से कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है। अभी आप पहली बार ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको पूरा सब चीजें मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है ना?
तो आप कुछ सेकंड के लिए बस ध्यान से सुनो। तो भक्ति मतलब भगवान को फैमिली बनाना। कुछ भी आप अपने काम कर रहे हैं तो उसको भगवान से सेंटर में लगाना। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको भगवान के साथ जो आपका कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ये सृष्टि में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन भगवान से बहुत वीक है। जैसे कल भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको अस्पताल जाना पड़ता है ठीक होने के लिए बीमारी, और जब बीमारी ठीक हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। तो ये जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वो एक्चुअली एक अस्पताल है। इस अस्पताल में हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, हमारे डिजायर्स हैं। हमें ये जो आप कह रहे हो नए नए गैजेट्स क्यों बनाए, ये गैजेट से खेलने की इच्छा थी हमारी, भगवान से सेपरेट होने की एक इच्छा थी हमारी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने संसार बनाया। और अगर इस संसार को इस्तेमाल करें हम अपनी भगवान की सेवा करने की इच्छा से, तो हम वापस चले जाएंगे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। और वो भगवान के धाम में जो है वहां पे हमारा एक्चुअली जो परिवार है वो हमारा रियल परिवार। और अभी जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो भी हैं, उन सब का भी रियल परिवार वही है। आप लोग वहां सब जा सकते हो और वहां पे भगवान के साथ रह सकते हो। वहां पे कोई जन्म मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ओल्ड एज बुढ़ापा नहीं है, कोई वहां पे तड़पता नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। वो आपने सुना होगा एक गाना, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। तो वो जगह कौन सी है? वो भगवान का धाम है। तो वो एक्चुअल जगह है। यहाँ पे सिर्फ हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें बीमारी है हमारे अंदर। क्या बीमारी है? हमारे को भगवान से अलग होके बाकी चीजों में इच्छाएं जा रही थी हमारी। तो भगवान ने ये संसार बनाया कि आप यहाँ पे रहो। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं रहते। ज्यादातर जीव तो भगवान के धाम में रहते हैं। यहाँ तो बहुत थोड़े से लोग रहते हैं। अब आप कहोगे ये तो बहुत सारे दिख रहे हैं हमें। हाँ, लेकिन कंपैरिजन में ये कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू जो भगवान के धाम पे। आप रेगुलरली आओ और भगवत गीता पढ़ो, धीरे धीरे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और बाकी हम सेपरेटली भी बात कर सकते हैं। आप ग्रुप में अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, जैसे जैसे आएंगे मैं सेपरेटली आपके साथ कम्युनिकेट कर लूंगा, क्योंकि बाकी लोगों के लिए फिर ना ये काफी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किए। तो आप पिछले हमारे वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब में है, और सेपरेटली भी हम 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। बट आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, एक्सेलेंट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, और कोई ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा। और कोई इस डिस्कशन के लिए कुछ ऐड करना चाहेगा? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भैया डिस्कशन या क्वेश्चन नहीं, बट एक रियलाइजेशन है। जैसे आपने ये बताया है, इसमें हमने माइंड का भी पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक सब कुछ माइंड पे ही होता है। अगर आपका माइंड कंट्रोल्ड है, देन यू गो टुवर्ड्स अ पाथ ऑफ राइचियसनेस जो कृष्णा कॉन्शियस है। बट माइंड अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो कभी आपको, जैसे एडिंग टू द क्वेश्चन, तो आपका ध्यान कभी गैजेट्स में जाएगा, कभी इधर जाएगा। जैसे हम बैठे बैठे भगवत गीता में ज्वाइन तो कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्हाट्सएप आया तो हमने वो कर लिया, या कोई इंस्टाग्राम का वो आया, तो माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सारा गेम ही माइंड का है एक्चुअली। माइंड is the means by which the soul can engage in other desires. माइंड के द्वारा आत्मा जो है वो दूसरी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाती है। माइंड अगर अनकंट्रोल्ड होगा तो खासकर, और कंट्रोल्ड होगा माइंड तो वो इंटेलिजेंस के अंडर होगा। इंटेलिजेंस कहेगी नहीं, सही जगह पे जाओ, तो फिर वो
सही जगह पे जाएगा, लेकिन अनकंट्रोल्ड होगा तो वो इंटेलिजेंस को पुल करेगा। वो चैरियट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। आपको याद है चैरियट वाला एग्जाम्पल कि कैसे सारथी है, घोड़े हैं और उसके पीछे सारथी के पीछे है जो राजा। तो राजा को जहां पे भी जाना है उसको बताना है सारथी को, सारथी घोड़ों को चलाएगा और फिर घोड़े चलेंगे। ये होना चाहिए। तो घोड़े जो हैं वो सेंसेस हैं, जो घोड़ों के साथ रस्सी बांधी हुई है वो माइंड है, सारथी जो है वो इंटेलिजेंस है, और पीछे जो राजा है वो सोल है। आजकल अनफॉर्चुनेटली घोड़े सेंसेस अनकंट्रोल्ड हैं, तो घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, गलत जगह भाग रहे हैं, माइंड भी उनके पास साथ जा रहा है, इंटेलिजेंस के काबू में ही नहीं है कुछ भी, तो राजा भी गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम माइंड को भगवान की सेवा में लगाएं। जब हम स्मरण भगवान को, माइंड को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उससे ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी और फिर धीरे 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 माइंड कंट्रोल होने की स्टेज पे आएगा। डज इट मेक सेंस? Yes. माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो उसको नया चीज अगर आप दोगे, कोई एक्साइटिंग चीज, तो माइंड वहां जाएगा। तो उसको एक्साइटमेंट दो आप भक्ति में, और भक्ति में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है एक्चुअली। अगर आप सही लोगों के संपर्क में रहोगे तो वो आपकी मदद करेंगे आपको इंट्रोड्यूस करने से। तो आप अपने नियरेस्ट लोकल इस्कॉन टेम्पल भी जा सकते हो, जो भी आपके घर के आसपास है, और वहां पे जाके आप अलग अलग सेवाओं में एंगेज हो सकते हो। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं। किसी और का कोई फाइनल क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, मुझे बस मतलब पॉइंट नहीं है, बट चैप्टर 8 की ना मैंने फर्स्ट मिस कर दिया था। फर्स्ट वो उसकी मुझे वो चाहिए मैं थी लिंक वीडियो। ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ऑल राइट, so we'll end it here. Thank you very much everyone. ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय।